अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माई चैनल। अगर आप यूरोप या दुनिया के किसी मुल्क में तालीम हासिल करने के लिए जा रहे हैं और इस बात को लेकर परेशान है कि क्या चीज़ें साथ लेकर जानी हैं और क्या साथ नहीं लेकर जानी, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। बैकग्राउंड में हम एक पाकिस्तानी स्टूडेंट देख रहे हैं जिसने कि यूरोप के किसी मुल्क का वीज़ा अप्लाई किया था और उसके चेहरे की खुशी बता रही है कि उसका वीज़ा आ गया है। बहरहाल जनाब, ये अपना वीज़ा चेक करने जा रहे हैं, पेपर फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जी हाँ, इनके चेहरे की खुशी बता रही है कि वीज़ा आ गया। अब जनाब इन्होंने पैकिंग शुरू की है और एक आम टिपिकल पाकिस्तानी की तरह एक बड़ा सा बैग लेके उसमें अपने सारे कपड़े, जिसमें ये तकरीबन हीरो लगते हैं, वो डाल लिए। साथ ही साथ दाएं बाएं से मशवरे लेने के बाद इन्होंने बर्तन वगैरह भी डालने शुरू कर दिए हैं। शलवार कमीज़ें भी, पैंट कोट भी, हर चीज़ उसके अंदर जा रही है। इस चीज़ का ख्याल किए बगैर कि एयरलाइन जो है वो कितना वेट अलाउ कर रही है और बाद में वही होता है कि वेट पूरा नहीं होता। परेशानी से बचने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपने क्या चीज़ें नहीं लानी, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये चीज़ हमने नहीं लेकर आनी। बर्तन और इसके अलावा जो कोट पैंट हैं, 2 पीस 3 पीस जितने भी पीस हैं वो लाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ का रिवाज, यहाँ का कल्चर आपके रिवाज और कल्चर से मुख्तलिफ है। बहुत ज़्यादा रिवायती लिबास यानी कि शलवार कमीज़ लाने की भी ज़रूरत नहीं है। वहाँ जो जूते आप पहनते हैं साउथ एशिया में ख़ास तौर पर, वो यहाँ नहीं चलते, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। और उस तरह के शूज़ नहीं लाना है। यहाँ दूसरे शूज़ चलते हैं जिन्हें हम विंटर शूज़ कहते हैं, वो आपको यहीं से ही अच्छे मिलेंगे, वो वहाँ से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा पके हुए खाने नहीं लाने कई पाकिस्तानी तो इस बात भी मशहूर है, वो पके हुए खाने भी लेते हैं। बहरहाल अगर ले आएंगे तो कोई बात नहीं, मुझे बता दीजिएगा, मैं आ जाऊँगा खाने के लिए। अच्छा जी, तो ये तो खास तौर पर वो चीज़ें जो आपने नहीं लानी, इससे आपने खसूसी ख्याल रखना है। अब हम एक नज़र डालते हैं उन चीज़ों पे जो हमने लेकर आनी है। ठीक है जी, आपको बेसिकली जीन्स चाहिए 3 से 4 पीस जो आपने यहाँ पर पहनने हैं, इतना काफ़ी है, बहुत ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपको ग्लव्स चाहिए, दस्ताने वो अच्छे मिल जाते हैं वहाँ से। फिर आपको बेल्ट चाहिए और इसके बाद आप बेल्ट्स के अलावा वार्मर्स मिलते हैं, पाकिस्तान में मिलते हैं। तो अंडर गारमेंट्स जो नीचे से पहनने के लिए होते हैं, सर्दी होती है यहाँ पे, मोटे सोल वाले जूता एक आधा पेयर से ले आइएगा, कैट के या कोई दूसरे शूज़ में आपको हेल्प करें। ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी फिर विंटर शूज़ अभी पे आके खरीद सकते हैं, उस पर ज़्यादा पैसे भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। घर में पहनने के लिए स्लीपर्स हो जाएंगे और इसके साथ साथ जो है किसी भी तरह के स्लीपर्स आप ले सकते हैं। स्लीपर्स के अलावा जिस चीज़ का आपने ज़्यादा ध्यान रखना है कि वो नहीं होगी, वो एक्सटेंशन केबल। ये एक्सटेंशन केबल जो है ये अक्सर बच्चे नहीं लाते हैं, यहाँ पे भी ये मिल जाती हैं लेकिन फिर यहाँ कॉस्ट आती है। नेल कटर सेट जो होता है या नेल कटर एक कम से कम नाखून तराश, फिर एक छोटा सा आप कह लें टूल बॉक्स जिसमें आपको अपना बेड जो है वो लगाना होगा। मसाले वसाले नहीं मिलते, हमें क्योंकि आदत होती है मसाले वगैरह खाने की, तो शुरू में मसला होता है, या मिलते हैं तो बहुत महंगे मिलते हैं, तो आपको 1-2 महीने का सामान मसालों का लेना है। फिर ग्लासेस लाजमी तौर पर लेंस, ये जो लोग ग्लासेस लगाते हैं मेरी तरह चश्मा टाइप हैं, तो वो 1-2 बल्कि मैं तो कहूँगा कि 3-4 पेयर बना कर लें। यहाँ पे यूरोप में लेंस मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं लेकिन महंगे मिलते हैं। 150 यूरो से 400 यूरो तक प्राइस है। फिर ये जो टॉयलेटरीज में खासतौर पर जो शेव करते हैं लोग, उसके लिए जो रेजर्स हैं वो देख लें। रेजर्स की जो कार्ट्रिजेज होती हैं वो यहाँ बड़ी महंगी मिलती हैं, 20-25 यूरो की मिलती हैं, वहाँ सस्ती मिलती हैं, वहाँ से लें। फिर आपने पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें लानी हैं, ये बहुत अहम है। पासपोर्ट साइज़ पिक्चर जो हैं वो आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है उसकी कई दफ़ा। यहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आपको अपने डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ बनवाने हैं, जिस तरह आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, कल को आपने अपना एड्रेस चेंज करना है, और भी चीज़ों पर आपको ज़रूरत पड़ती है। तो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स आप बनवा कर लें एक ही दफ़ा। उसमें टिप ये है कि एक ही फोटोग्राफर के पास जाएँ, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर बनवाएं, उससे जिस भी मुल्क में आ रहे हैं उसकी डिटेल्स, उस मुल्क की जो स्पेसिफिकेशन है वो देख लें। जैसे मैं फ़िनलैंड में रहता हूँ, तो मैंने फ़िनलैंड का एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है जिसमें इनकी पासपोर्ट साइज़ की जो तस्वीर है वो कैसी होनी चाहिए, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, सर कहाँ होना चाहिए, वो सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। तो उनको आप चेक कर लें और अकॉर्डिंगली बनवा लें, और एक ही दफ़ा 20-30 इकट्ठी बनवा लें। एक कोट पहन के, एक कोट उतार के, एक दूसरे शर्ट में बनवा लें, ताकि आपको बार बार तस्वीरें खिंचानी पड़े। वरना यहाँ आएंगे तो फिर जब ज़रूरत पड़ेगी आपको फ्रेश पिक्चर जो है वो देनी पड़ेगी। मसला उसमें भी कोई नहीं है, वो भी हो सकता है, लेकिन वो ऑब्वियसली कॉस्ट करेगा। फिर एक फ़ोल्डर आजकल मिलते हैं, डॉक्यूमेंट्स फ़ोल्डर। मैंने इस पिक्चर यहाँ पे लगाई हुई है अपने फ़ोल्डर की, उसमें आप अरेंज करके टैग लगा के अपनी जितनी भी डिग्रीज़ और डॉक्यूमेंट्स और जितने भी आपके तलीमी असनाद जितनी भी हैं वो भी लगानी है, वो लेकर आनी है। ख़ासतौर पर जिस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है वहाँ पे आपका एडमिशन लेटर और उस यूनिवर्सिटी में जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किए थे वो, और आपकी जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें आपका पासपोर्ट है, आपका रेजिडेंट परमिट या वीज़ा है, उनकी एक स्कैन कॉपी भी साथ रख लें तो बेहतर है। अल्लाह ना करे कोई ऊंच नीच हो जाए तो फिर मसाइल से बचने के लिए स्कैन कॉपी भी काम आती है। तो डॉक्यूमेंट्स आपने बड़ी एहतियात से लाने, क्योंकि वहाँ पे आपके मुल्क में, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, जहाँ से भी आप आ रहे हैं वहाँ पे अब उसकी ज़रूरत नहीं है। वो डॉक्यूमेंट अपने साथ रखें, वही तो वैसे कमाई है ज़िंदगी की। हाँ, इसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ जो बिल्कुल नहीं भूलनी वो है जी लूज़ कैश। कैश लेकर आना है।
अगर आप यूरो जोन में आ रहे हैं जहाँ पे यूरो करेंसी है तो यूरो लेकर आने हैं। अगर आप किसी दूसरे मुल्क में जा रहे हैं, डेनमार्क में जा रहे हैं, स्वीडन में जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं जहाँ पे करेंसी जो यूरो नहीं है तो उस मुल्क की करेंसी है तो वो आपने ज़रूर साथ लेनी है। इट इज़ हैंडी, ज़रूरत पड़ सकती है। एयरपोर्ट पे कुछ खाना पीना है, दाएँ बाएँ, नया मुल्क, नया शहर, नई जगह है, जब तक आप अपनी जगह पहुँच नहीं जाते तो आपने जो है ना वो शेकली नहीं बनना, लूज़ कैश जो है अपने पास रखना है, लाजमी रखना। फिर शुरू में आपको यहाँ पे परचेजिंग भी करनी है, उसकी ज़रूरत है। अच्छा जी, तो उसके बाद आपने जो चीज़ें लानी है उन सबको अरेंज करके एक बड़ी जगह पे रख लें, अपने बेड पे लगा लें, एक जगह पे सब, फिर उसकी एक लिस्ट बना लें, आपको पता हो कि हम कोई चीज़ भूल नहीं रहे। और उसके बाद बड़े तरीके और सलीके के साथ उसको अपने बैग के अंदर रखना शुरू करें। बैग के अंदर रखने से पहले आपने ये देख लेना है कि आप किस एयरलाइन से ट्रैवल करना चाह रहे हैं, उनका बैगेज अलाउंस कितना है, ताकि आप उसी हिसाब से चीज़ें जो हैं उसके अंदर डालें, और ताकि बैग भी हल्का रहे, बाद में आपको बैग के साथ भी कुश्ती ना खेलनी पड़े, क्योंकि बाद में बैग बंद नहीं होता। फिर उन लोग नए नए तरीके आजमाते हैं बैग बंद करने के, ऊपर चढ़ जाता है, उसके छलांगे मारता है उसके ऊपर एंड्स। तो इन सब से बचने के लिए बेहतर है कि आप ये करें। ठीक है जी, तो मेरा ख्याल आपको आइडिया हो गया होगा क्या लाना है और क्या नहीं लाना। अब देखते हैं हमारे स्टूडेंट ने भी कुछ सीखा है कि नहीं सीखा। जनाब कपड़े उतार के बाहर फेंक रहे हैं, वो बैग का जो बुरा हाल था। नहीं जनाब, 5 पान भी बाहर गया, गुड। ये ठीक है जी, जीन्स रख ली है, गुड। ये जैकेटें शैकेटें सब बाहर, क्या बात है, वेल ना। डॉक्यूमेंट्स रख लिए हैं, ठीक है जी। जूतों का एक पेयर भी रख लिया है, ऑलराइट। ये जीन्स की पैंट और भी रख ली है, बाकी सब बाहर, ठीक है। और ये सिंपल शूज़ भी बाहर, सलवार कमीज़ भी बाहर। मैं ये नहीं कह रहा सलवार कमीज़ बिल्कुल ना लाएं, लेकिन एक आधा जोड़ा लें, 5 6 7 लाने की जरूरत नहीं है ना। अच्छा जी, कोट पैंट बाहर, 2 पीस बाहर, ठीक है। बर्तन बाहर, बिल्कुल यहाँ फ्री मिल जाते हैं बर्तन। यहाँ पे बाय सेल के ग्रुप्स हैं बड़े अच्छे, हर जगह फ्री होते हैं, वहाँ से मिल जाते हैं, तो इतना तरद्दुद करने की जरूरत नहीं है। जैकेट खासतौर पर पैक ना करें, जैसे ये हमारे स्टूडेंट ने किया है, समझदार हो गया ये। जैकेट आप पहन कर आएँ और एक ही जैकेट लाएँ। जितनी भी अच्छी ले लेंगे ना जैकेट, वो यहाँ पे काम नहीं आएगी, वो यहीं की जैकेट यहीं से मिलेगी, विंटर जैकेट। अब देखें जनाब चीज़ें कितनी कम हो गई हैं और बैग आराम से हल्का सा है और बैग बंद भी हो गया। चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया हूँ और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है, पाकिस्तान से आते हुए यूरोप में पढ़ने के लिए आपको एक चीज़ साथ नहीं लेके आनी, और ये बहुत ज़रूरी है, और वो चीज़ है अपनी अना, अपनी ईगो, कि जी मैंने ये काम नहीं करना तो मैंने वो काम नहीं करना। इसके अलावा अपनी कौमियत और ज़ात पात, और जी मैं तो ये हूँ तो मैं वो हूँ, मैं फ़लाँ बिन फ़लाँ हूँ, इन सब चीज़ों को आप घर पे ही छोड़ के आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ज़िंदगी आसान रहेगी और आपके जो मामलात हैं वो आसानी से तय पा जाएंगे, मुश्किलें कम, और जल्द ही आप अपने मकसद को पा लेंगे। मकसद, आपका मकसद ये है, मकसद आपका ये है या ये है या ये है, अभी मुझे तो नहीं ना पता यार, ये तो मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ मकसद होते हैं। मैं तो मासूम बच्चा हूँ, मुझे तो नहीं ना पता कि आप किस चक्कर में आ रहे हैं। जब भी आप किसी मुल्क से बाहर जाते हैं, मिसाल के तौर पे लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं, नेपाल से आ रहे हैं, श्रीलंका से आ रहे हैं, तो यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए दूसरी तरफ के लोगों को जानना एक नई चीज़ होती है। वो लोग आपसे जानना चाहेंगे आपके कल्चर के बारे में, आप किस तरह के खाने खाते हैं, किस तरह का आपके नाम है आपका, ये सब चीज़ें उनके लिए इंटरेस्टेड हैं। इसके लिए आप थोड़ी बहुत तैयारी करते हैं। ना चाहते हुए भी जब आप अपने मुल्क से बाहर निकलते हैं तो आप अपने मुल्क के सफ़ीर होते हैं, तो लोग आपके मुल्क को आपकी निगाह से देखते हैं। वो ये देखते हैं कि ये शख्स जो है, ये लड़का है, ये लड़की जो है, ये कैसे बिहेव करता है, क्या करता है, उस तरह से वो जज करते हैं कि लोग कैसे होंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एंड प्लीज़ एंड प्लीज़ ये सब चीज़ें साथ मत लाएँ कि जी मैंने ये काम नहीं करना तो मैंने वो काम नहीं करना, और मैं तो जी वहाँ ये था तो मैं यहाँ पे ये क्यों करूँ। यहाँ पे आपको खुद से करके मामला चलाने होते हैं, और जॉब्स भी करनी पड़ती हैं, स्टडीज़ भी टफ होती हैं, अपना काम खुद करना है, कोई नौकर चाकर नहीं होते। इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। वैसे अगर आप मुझसे पूछें तो क्या एक ऐसी चीज़ है जो आप ला सकते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि अपने साथ अपनी शनाख्त लेकर आएँ, अपने साथ पाकिस्तान लेकर आएँ, और उसका एक अच्छा और सॉफ्ट इमेज जो है वो यहाँ पे दुनिया को दिखाएँ। तालीम भी हासिल करें, उसके साथ साथ थोड़ी बहुत आप जो है वो कौमी खिदमत भी कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर शेयर भी कर देंगे तो जनाब क्या ही बात है। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह फिर किसी दूसरी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। टेक गुड केयर, अल्लाह हाफिज़।